ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ देखो गाइस नेरी ते नेरी हो गई है, नेरी ते नेरी। इन्नी मिट्टी उड़ गई यार। अगर नेरी ज्यादा चल पड़े, कह रहे बारिश वाले बदल उड़ा के ले जाती है ये अंधेरी जो होती है। कह रहे अगर अंधेरी कम पड़ता है ज्यादा खुल गई है। कदों की खुली है, कदों की खुली? रुक जा कदों की खुली? मेरा दिल कहता सी तू खुल जाना है, पता तेनों कि नहीं? मेरा दिल कहता सी तू खुल जाना है। आजा फिर आजा आजा। माहौल थोड़ा वेवी वेवी माहौल मोरा वेवी। भाई मैं जर्मन कार के बिना तो नहीं सरवाइव कर सकता। मैं कसम खा के कहता हूँ, गाड़ियाँ कई आएंगी कई चली आएंगी, लेकिन अपने पास एक जर्मन तो ज़रूर रहेगी, क्योंकि आई लव जर्मन। जो इसका फील है ना ब्रो दिस इज़ माई स्ट्रगलिंग डेज की कार। स्ट्रगलिंग डेज एज एन कि बॉम्बे में जब मैं था तो इस कार ने बहुत साथ दिया भाई। फिल्म आई थी मेरी पहली और उसके बाद ली थी फिल्म कार ये। भाई उसके बाद से तो दीवाना हो गया। पहले ऑडी थी तो मुझे नहीं पता था कि, मतलब मुझे लगता था कि यार ऑडी है, महंगी है, इस वजह से अच्छी चलती है, दम है ना। बट ये नहीं पता था ब्रो 7.5 लाख रुपए में इतना बढ़िया सिस्टम इस कार का होगा। और पोलो कैंट इंजन यार, 1.0 इंजन TSI कैंट इंजन भाई। और भागती है कहीं, भगाने वाला चाहिए ये। मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी बंदा ऐसे भगा ले, जैसे भगाने वाला बंदा चाहिए। कोई मसला हो गया था तो इसी कार पे पकड़ा था मैंने बंदे को एक। उसको लगा कि मैं भगा लूंगा अपनी गाड़ी, सीगी भी होती डीजल, समझ रहे हो? चंगा। गुड मॉर्निंग गाइस। बारिश जोर से भी नहीं पड़ रही, मौसम भी वैसा हुआ है, बट चाहे एक दिन के लिए ही सही, गर्मी से आराम तो है। कोई भी नहीं देखेगा, तुम्हें को मतलब थोड़ा है, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। खा लो तुम, खा लो खा लो खा लो खा लो। तुम्हें किसी को कोई मतलब नहीं है। अगर किसी को कहते भी ना कि कोई मतलब हो तुमसे, तो तुम सब जानो मतलब ही। सीधी जो बात कहूँगा मैं, तुम सब मतलब ही। तू ही आई ना मेरे पास, अगर मेरे पास खाना होता तो तुम सब भागी चले आते। पंगा तू बैठ 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 रुक। तुम चला को तो मैं भी चलाऊंगा। एक्चुअली ना इनका ये टाइम खाने का होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और इनको लगी हुई प्यास। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? भाई मैं क्या देख रहा हूँ कि आजकल आप व्लॉग कम देख रहे हो। देख तो रहे हो लेकिन कम देख रहे हो।
बंदों ने कमेंट भी करा था कि ट्रैवल व्लॉग कहाँ है। भाई मैं जब मैं जाऊँगा यहाँ से, जब भी जाऊँगा मैं जाऊँगा 10-15 दिनों के लिए, और मेरे 2 जगह प्लान बन रहे हैं, एक विद इन इंडिया और एक आउट ऑफ इंडिया। अब देखते हैं कौन सा सही बैठता है अपने शेड्यूल के हिसाब से, क्या हिसाब से बैठता है। तो जाना तो है ही है। ये स्टोरी टेलिंग तो आपको भी पता है कि यूटिलाइजिंग योर टाइम एंड माई टाइम। और चाहे आप में से एक भी बंदा ना सुने, लेकिन जब मैं ये बोलता हूँ एटलीस्ट मैं बोल के मेरे दिमाग में कई चीज़ें क्लियर होती हैं, है ना। कई चीज़ें आपको पता होती हैं लेकिन आप क्लियर नहीं कर पाते। कई बार जब आप बताते हो किसी को, तो वो सेम चीज़ जब आप अपने भी कानों से सुनते हो तो वो चीज़ आप पे भी लागू हो जाती है और आपके पास भी उस चीज़ की एनर्जी आ जाती है। जितनी भी बातें मैंने आज तक करी हैं, आज मैं बात करूँगा यार, जो कि है आप सब ने देखा होगा, हर मोहल्ले में, हर लेडीज़ के पास, हर बंदे के पास, है ना, लड्डू गोपाल जी हर जगह लेके बंदे घूमते हैं। और उनके लिए अब ये मेरे लिए कहना मुश्किल होगा कि वो भक्त हैं कि नहीं है, लेकिन जो मैं कहानी बताने लगा हूँ वो यार मुझे भक्त लगी भी औरत और नहीं भी लगी यार। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक बच्ची थी, वृंदावन गई पहली बारी, और वृंदावन गई पहली बारी, उसने देखा भी हर दुकान पे लड्डू गोपाल पड़े हुए हैं, कई माता जी लेके घूम रही हैं, कोई प्रभु जी लेके घूम रहे हैं, कोई, है ना, हर तीसरे चौथे बंदे के पास, लेडीज़ के पास लड्डू गोपाल जी हैं। एंड तो उसके भी दिल में ख्वाब आया कि दिल में ख्वाब आता है कि ख्वाब आता है, दिल में इच्छा आती है शायद, हाँ दिल में इच्छा आती है, दिल में इच्छा आई कि मुझे भी ये लड्डू गोपाल लेने चाहिए। तो उसने अपनी मम्मी से जिद विद करके लड्डू गोपाल जी ले लिए। एंड बचपन में इंसान फ्री होता है ना, स्कूल गए, स्कूल से वापस आ गए, कर लिया, है ना। जब तक तो वो छोटी थी वो ठाकुर जी को भोग लगाती थी, उनके कह लो भाई उनकी पोशाक बदलती थी, उनसे बातें करती थी, अपनी दिनचर्या बताती थी, सब कुछ होती थी, है ना। टेक्निकली भाव पूरे घर में इस बच्ची का ही था। अब क्या हुआ, सिचुएशनों के हिसाब से बड़ी हो गई, जॉब लग गई, ठाकुर जी की तरफ ध्यान नहीं दे हुआ, तो मम्मा को कहा अपनी कि मम्मा इनको स्नान, पोशाक और भोग लगा दिया करना, है ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये कह के उसकी दिनचर्या शुरू हो गई, वो जॉब पे जाने लग गई। जॉब से 4-5 दिन हुए तो उन्होंने देखा कि ठाकुर जी बिल्कुल ना, लड्डू गोपाल जी बिल्कुल अनटाइडी हालत में, बहुत काले काले से पड़े हुए हैं, और मुख पे कोई खुशी नहीं, और पोशाक भी पुरानी हो चुकी है, मिट्टी से लथपथ हैं, भोग प्रसाद भी उनके सामने पड़ा हुआ है, मक्खियाँ बैठ रही हैं उन पे। तो उस लड़की को देख के ये बहुत बुरा लगता है। तो कहते मम्मी यार आपसे मैंने क्या मांगा था कि आप एक स्नान करवा के एक भोग लगा दे। अभी की मैं गुरुकुल में ठाकुर जी की सेवा करता रहा हूँ, समझ रहे हो, अभी की लड्डू गोपाल जी की सेवा सबसे इजी सेवा है गाइस। स्नान करवाना है, पोशाक पहनानी है, उनका थोड़ा सा श्रृंगार बिंदी करनी है और बिठा देना है सिंहासन पे। सिर्फ सबसे इजी काम है, सबसे ईजीएस्ट काम। और भोग जो खा रहे हो वही भोग लगाना है। मैं दुनिया की बात बताने लगा हूँ। तो उसकी माँ कहती बेटा मुझसे तो नहीं होगा ये, और मैं नहीं मानती, भोग कौन सा हमें कहने आते हैं कि भूख लगी है, कौन सा हमें कहने आते हैं कि स्नान करवाओ, पोशाक बदलो। उसकी मम्मी नास्तिक टाइप की वो थी। ते बेटा तू इन्हें किसी को दिया,
या तो इनको समुंदर में विसर्जन कर रहे हैं, मुझसे तो नहीं होता भाई। 5 मिनट की सेवा नहीं किसी से होती। आप ये देखो, उस लेडीज़ का दिमाग देखो या कुछ देखो, चाहे मैं कह रहा हूँ कितना भी काम हो, अपने ठाकुर जी के लिए किसी के पास 10 मिनट भी नहीं है भाई, है ना। और जिस हिसाब से मुझे ये कहानी लग रही है, कोई इतने बड़े घरानों की तो ये लेडीज़ लग नहीं रही कि इनके पास समय ही नहीं है, फलाना नहीं है ना। वही 3 कमरा 4 कमरे का घर होगा और उसी में भी इनके पास टाइम नहीं है। और बेटी सुबह से लेकर शाम तक चली जाती है अपनी जॉब पे, पति चले जाते हैं अपने काम पे। सुबह खाना बनाया, दोपहर का वो साथ लेके दोपहर पूरी खा ली और शाम को सबने आना है अपनी जॉब के टाइमिंग पे। फिर भी इस माता जी के पास समय नहीं है। और मेरे दिमाग में एक और सवाल भी आ रहा है कि अगर इस माता जी का, जो माता जी कह रही हैं ठाकुर जी को विसर्जन कराओ या खुद कराओ, अगर इनके पेट से जन्मा हुआ बच्चा होता, इनका खुद का खून और खुद का वारिस होता, क्या उसे भी कहते ही है? हालांकि लड्डू गोपाल जी से ज्यादा खर्चा औलाद का होगा, पालने का, पोषण, ये वो, दवाइयाँ, डायपर, ये फेरलैक सब, पढ़ाई वढ़ाई। ठाकुर जी का क्या खर्चा? पोशाक, स्नान, भोग, आरती। ये है मतलबी दुनिया। इनका खुद का बच्चा होता ना तो ये औरत मरने के लिए भी तैयार हो जाती कि मेरा बच्चा पल जाए, मेरी जान जाती है तो चली जाए। इस तरह का भाव ठाकुर जी के लिए नहीं है ना। 90% लोगों का अभी भी नहीं है। दिखावा चल रहा है, एक दूसरे को देखा देखी। तो अच्छे बंदों से, संतों से कहानियां सुनी है, उन्होंने भी कहीं से सुनी है, उन्होंने भी कहीं से सुनी है। मतलब कहने का मतलब माध्यम बदलते जा रहे हैं लेकिन कहानियां वही चलती जा रही हैं। दुश्मनी द्वापर में भी थी, त्रेता में भी थी, सतयुग में भी थी, कलयुग में भी थी। गंदी सोच तब भी थी और अब भी है। आप समझ रहे हो, दुनिया, युग सब बदलते जा रहे हैं लेकिन इंसान की ना फितरत बदल रही है, ना इंसान की सोच बदल रही है, ना इसका लालसा कम हो रही है, ना इसका लालच कम हो रहा है। आप समझ रहे हो? तो माता जी ने तो अपना डायलॉग सुना दिया मेरे उस बच्ची को। अब बच्ची बेचारी बड़ी बेबस, उसका मन तो नहीं कर रहा है ये सब करने के लिए, लेकिन वो चाहती थी कि यार अगर मेरे घर में ठाकुर जी हैं तो उनकी सेवा अच्छे से हो, ना, निष्काम भाव से सेवा हो मेरे ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल जी की। तो बेचारी जैसे ही समुद्र की तरफ, नदी की तरफ बढ़ रही है, तो राधा रानी को प्रे कर रही है, हे राधा रानी, मेरे लड्डू गोपाल जी का क्या होगा? मैं चाहती हूँ कि इनकी कोई अच्छे से सेवा कर ले या इसको कुछ कर ले। मैं नहीं जीते जी विसर्जित कर सकती, है ना। मेरे भी गूज बम्स खड़े हो रहे हैं गाइस। अगर साला बच्चा आपका उद्यमी है, बच्चा आपका सही नहीं है, बच्चा आपका बहुत गंदा है, बदतमीज है, तो क्या आप में दम है अपने बच्चे को विसर्जित करने के लिए? या अपने बच्चे को गला घोट के मार दो? लड्डू गोपाल जी को यार क्या है, नदी में विसर्जन करने चले हुए हैं और उनको ये लग रहा है उनमें जान ही नहीं है। बताओ, अब जिस माता जी को लग रहा है ना उनमें जान नहीं है, अब ये एग्जाम्पल सुनना गाएगा। तो जैसे ही वो समुद्र के किनारे जाते हैं, हालांकि यहाँ पे लड़की भी गलत है लेकिन उसके दिल में भाव सही है कि मेरे से ना सेवा हो, किसी और से सेवा हो, लेकिन मैं विसर्जित नहीं करना चाहती। भाव बहुत पवित्र आ गया यहाँ। जैसे ही वो ऐसे करने लगती है, पीछे से एक हाथ आता है उसके कंधे पे। रुकिए माता जी, आपके पास लड्डू गोपाल है क्या? हाँ, मुझे दे दो। मैं आपको दूर से देख रही थी, आप लड्डू गोपाल जी लेके जा रहे हो। मुझे लगा कि पहले आपके होंगे, फिर मुझे लगा कि ये समुद्र के पास क्या करने जा रहे हैं। आप ये मुझे दे दो और मैं इनकी अच्छे से सेवा करूंगी। और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लड्डू गोपाल जी, है ना। आप सबको तो पता ही नहीं है ये कौन है, मैं तो सब जानती हूँ इनके बारे में। ये तो नटखट हैं और जिनके पास आ जाए उनका भाग्य बदल जाए, उनका सिस्टम बदल जाए भाई।
उस छोटी सी कन्या ने इतनी खुशी प्रकट करी ना यार लड्डू गोपाल जी को लेने में, हासिल करने में, कि मुझे मिल जाए किसी तरीके भी, है ना। जिस तरह तुम अपनी जिद प्रकट करते हो भगवान के आगे, मेरे औलाद हो जाए। जो बांझपन से औरतें गुजर रही होती हैं वो कितनी शिद्दत से मांगती हैं, भगवान हमें औलाद दे दो, भगवान हमें औलाद दे दो। ये शिद्दत ठाकुर जी के लिए नहीं है। और वही शिद्दत उस छोटी सी कन्या ने अपने ठाकुर जी के लिए दिखाई कि मुझे दे दो, प्लीज दे दो, मैं इनकी अच्छे से सेवा करूंगी, इनको खिलाऊंगी पिलाऊंगी, सब करूंगी, है ना। और बिल्कुल आधे मन से उस लड़की ने उस कन्या को ठाकुर जी लड्डू गोपाल दे दिए। और जैसे ही घर वापस आते आते रास्ते में ये सोच रही थी कि पता नहीं मेरे बाल गोपाल का, मेरे बाल मुकुंद का क्या हुआ होगा, पता नहीं मेरे से लेने के मारे इतना कुछ बोल रही थी, या करती भी होगी, कुछ नहीं। जैसे ही ये सोच रही थी, सोचते सोचते आग लग गई, आग लगते लगते सपना आ गया। सपना आते आते सपने में वो कन्या आई, और उस कन्या ने थोड़ी ही देर में राधा रानी का रूप ले लिया। राधा रानी ने रूप लेके कहा, तू चिंता मत कर, तुमने मुझे आने से पहले कहा था कि हे राधा रानी, मेरे लड्डू गोपाल जी को संभाल लो, मैं नहीं इन्हें विसर्जित करना चाहती। तो उस राधा रानी ने कहा उस लड़की से कि तू निश्चिंत हो जा, ये बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है, इनकी अच्छे से सेवा होगी, बढ़िया तरीके से सेवा होगी, तो किसी भी प्रकार की चिंता मत कर। जब ये हुआ, वो भी बेचारी टेंशन फ्री हो गई, सब कुछ हो गया। दुनिया खा रही है, पी रही है ना, घर में सब कुछ चल रहा है। एक कटोरी निकाल के ठाकुर जी को भोग नहीं रख सकते ये लोग। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो क्यों लेके आते हैं आप किसी पत्थर में, किसी लोहे की चीज में आप उनसे प्रेम की 10 दिन बातें करके आप उनमें क्यों जान डाल रहे हैं? आपको किसने हक दिया? लोग कुत्ता नहीं लेके आते कि भाई जान है, हम इसे संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए हम नहीं ला सकते भाई इसको, क्योंकि इसको इट्स अ 24/7 रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ लिविंग बीइंग। और लड्डू गोपाल जी को लोहे का समझा जा रहा है कि इसमें तो कोई जान ही नहीं है, इसमें तो कुछ ही नहीं है। इसी गलतियों में मत रहें, इसी वहम में मत रहें। लेकिन 5 मिनट का किसी के पास समय नहीं है लड्डू गोपाल जी का। हाँ, मार्केट में स्पिरिचुअल देखना है, अच्छा देखना है, आउट ऑफ द ब्लू देखना है, ये देखना है, साथ में अपने लड्डू गोपाल जी कैरी करेंगे। और ठाकुर जी भाई इस चीज का भी बुरा नहीं मानते, उनको जिस हालातों में भी रखो बड़े खुश हैं। वो कह रहे हैं मुझे नहीं हफ्ता खिलाता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे हफ्ते बाद तो खिलाता है। ठीक है, मुझे नहीं नहलाता, हफ्ता नहीं नहलाता, लेकिन एक दिन तो नहला। ठाकुर जी इसमें भी खुश है भाई, लेकिन अपनी इंसानियत मत मरने दें। अब भोग लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, क्यों ठाकुर जी को भोग लगाते हैं? इसलिए भोग लगाया। और देखो 90% किचन में खाना बनने से पहले, खाना परोसने से पहले चेक किया जाता है टेस्ट। हमारे घर में कह लो, या हमारे आश्रम में कह लो, या बिहारी जी के कह लो, या राधा वल्लभ जी के कह लो, कोई भी बंदा भोग को टच नहीं कर सकता, कोई भी बंदा भोग को खाने की नजर से भी नहीं देख सकता जब तक ठाकुर जी पा ना लें, उनको भोग ना लग जाए। आप समझ रहे हो मेरी बात? और भोग पवाना क्यों जरूरी है? क्योंकि उस भोग, जब ठाकुर जी भोग पाते हैं, उसमें पता नहीं कौन कौन सी ऊर्जा आके बैठ जाती है, कौन कौन सी आके नेगेटिविटी बैठ जाती है। जब उसे ठाकुर जी पा लेते हैं और हम उस भोग को उठा के अपनी सारी सब्जी, चावल, रोटी में सब मिक्स कर देते हैं, तो वो सारा भोग प्रसाद बन जाता है। वो इतना ऊर्जावान हो जाता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, और हमें पता भी नहीं है हमारे आसपास क्या चल रहा है। क्या पता हम ठाकुर जी के भोग खा के और उसी की वजह से प्रोटेक्ट घूम रहे हों। आप समझ रहे हो? दुनिया लेती है ठाकुर जी को बड़ा हल्के में, बहुत हल्के में लेती है दुनिया। और एक साइड मैं अपने घर देखता हूँ, और मेरी गुरुकुल की फ्रेंड है आरती खेत्रपाल, वो अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पे भाई, यहाँ पे उसने पूरा एक पैक बनाया हुआ है,
यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल जी को लेके घूमती है भाई, हर जगह, लंदन जा रही है, अमेरिका जा रही है, कहीं जा रही है, ठाकुर जी की अलग सेवा चल रही है वहाँ पे। हर होटल में अपना मंदिर बनाती है, हर होटल में उनको भोग की व्यवस्था करवाती है, हर होटल में प्योर वेजिटेरियन फ्रूट नट्स सब कुछ उनको भोग। एक ये भी है, शी इज़ अ सिंगर, शी इज़ अ एंकर, शी इज़ अ एक्ट्रेस, मतलब शी डज एवरीथिंग। फिर भी ठाकुर सेवा को उसने परम प्रधान रखा हुआ। आप सबने देखा भी होगा आरती क्षेत्रपाल, मेरे तो गुरुकुल टाइम की थर्ड फोर्थ से मेरी फ्रेंड है वो, क्योंकि उनकी जो मम्मी थी हमारे स्कूल की डायरेक्टर होती थी वो गुरुकुल की, तो इस वजह से हम नोन हैं। और बड़ा अच्छा लगता है यार, कोई ठाकुर जी को अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार करके रख रहा है, और कई बंदे अपने बच्चों को प्यार करे जा रहे हैं लेकिन उस ठाकुर जी को प्यार नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल यहीं पे आता है, अगर खुद की औलाद होती तो कोई भी माँ बाप ये कहते कि जाके इसको नदी में समर्पित करा, हम इसका खर्चा नहीं उठा सकते। किसी माँ बाप ने कभी कहा कि इसका यार हम गला घोट देते हैं या इसको जहर का इंजेक्शन दे देते हैं, हम तो इसका खर्चा नहीं उठा पाते। वहाँ आपको इंसानियत, इंसान, भगवान सब नजर आने लग जाता है, और पहले ही आप ठाकुर जी को भाव से लेके आते हैं, फिर उसके बाद आपसे सेवा नहीं होती, फिर आप उसको बोलते हैं इसको नदी में बहाया, फलाना बहाया। किस तरह की दुनिया है। बाकी सोच विचार करें। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी। फिर मुलाकात होगी आप सबसे कल। लाइक और हाइप।